ख़वातीन हज़रात, हम सब अपनी ज़िंदगी में हाइजीन का बड़ा ख़्याल रखना चाहते हैं, फ़िज़िकल हाइजीन का। इसी तरह एक हमारी इमोशनल हाइजीन भी होती है। आपने देखा होगा जिस फ़ेसबुक पर हम और आप इस वक़्त एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस फ़ेसबुक पर फ़ीलिंग लैंग्वेज पर काफ़ी काम हुआ है। यानी फ़ीलिंग्स को अलग-अलग एलेबोरेट किया जाने लगा है। अब सिर्फ़ हैप्पीनेस या सैडनेस नहीं, बल्कि उसके आगे फिर उनकी टाइप्स भी आपको नज़र आती हैं। फीलिंग्स को कैसे पहचाना जाए, इमोशनल हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जाए और क्यों रखा जाए, इस बारे में जानते हैं मिस शुमाइला से। मिस शुमाइला, इमोशनल हाइजीन को आप डिफाइन कैसे करेंगी? सर, इमोशनल हाइजीन को डिफ़ाइन जैसे हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हम सब कहीं ना कहीं पर इस बारे में कंसर्न होते हैं। 2 दफ़ा दांत साफ़ करना, शावर लेना, हेल्दी होने की तरफ वॉक एंड एक्सरसाइज भी कुछ लोग करते हैं। तो अपनी जिस्मानी सेहत का, उसकी साफ़ सुथराई का हम बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह से हमारी एक इमोशनल हेल्थ भी है, हमारी एक इमोशनल हाइजीन भी है, जिसका भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। शायद उससे ज़्यादा इसलिए क्योंकि जब भी हमारी कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। जी। सो अगर हम डे वन से ही अपनी जज्बाती सेहत का भी ख्याल रखना शुरू कर दें, उसके लिए भी दिन में कोई टाइम निकालें, उसके लिए कुछ चंद स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। उनको फॉलो करें, तो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर ना करना, अपनी फीलिंग्स को की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना, ठीक। नोटिस करना, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना, यानी उसको निगलेक्ट मत करें। जैसे मोहसिन साहब, अगर किसी की टांग फ्रैक्चर हो जाती है जी। तो आप ये तो नहीं कहते कि अच्छा ये जो चोट लग गई है इसको झटक दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो नज़र आ रहा होता नज़र है, आ नज़र रहा आ। है। जी। लेकिन जब हम जज्बाती तौर पर तकलीफ़ में होते हैं, तो जब हमसे कोई अपनी जज्बाती तकलीफ़ शेयर करता है कि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या वटेवर, मुझे ये परेशानी है, तो हमें से बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि अच्छा इसको छोड़ो, झटको इसको, ये ऐसे सर पे सवार मत करो। जी। तो ये जो निगलेक्ट है इमोशनल, ये काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम करता है, सो मच सो कि ये जिस्मानी बीमारियों की वजह बन सकता है। जिस्मानी बीमारियों की वजह बन सकता है ऐसा। निगलेक्ट जो है वो हमें महंगा पड़ सकता जी, है। महंगा पड़ ये सकता है। फरमाइएगा कि अभी आपने कुछ स्टेप्स की बात की जी। कि जिन स्टेप्स को लेकर हम अपनी इमोशनल हाइजीन को अच्छा रख सकते हैं, जी। क्या क्या है उसमें? देखिए, इमोशनल हाइजीन अगेन वॉक एंड एक्सरसाइज हमारी जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह से हमारी जज्बाती सेहत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक। हमारे जिस्म में ऐसे कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं ख़ासकर वॉक करने से, हम्म। जिससे कि हमारे जो जज्बात हैं ऐसे बनते हैं जो कि हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। जैसे एंडोर्फिन्स का। एंडोर्फिन्स और एनकेफ्रिन्स जो हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमें अच्छा फील करवाते हैं। और इसके अलावा सेल्फ केयर में कॉन्शियस हो जाना। सेल्फ केयर से मुराद ये है कि अपनी मूड मिजाज का ख्याल रखना, ठीक। जज्बाती सेहत में अपने जज्बात को नोटिस करना, अपनी जज्बाती पेन को इग्नोर ना करना और हेल्दी हैबिट्स अपनाना, अच्छा, जज्बाती बेसिकली। जज्बाती स्टेटस जो है वो बाज़ औक़ात तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते। जी। बाज़ औक़ात घंटों हम किसी एक स्टेट में रहते हैं जी, बिल्कुल। और हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर हम आवरली बेसिस पे अपने थॉट और मूड को एक दफ़ा विज़िट कर लिया करें, जी। देख लिया करें, जी। जाँच-पड़ताल उसकी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्टक हो गए हैं किसी जी, जगह। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी इमोशनल अपनी स्टेट को नोटिस करना, हुँ। यानी इमोशनल हाइजीन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, अपनी स्टेट को नोटिस करना, हुँ। अपनी इमोशनल कंडीशन से अवेयर होना, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और किस वजह से महसूस कर रहा हुँ। हूँ, इस सवाल का जवाब ज़रूर आना चाहिए। और ब्लेम किए बगैर, एग्जिजरेट किए बगैर, फाइंड द रीज़न कि आपको क्यों ऐसी फीलिंग्स, अगर ऐसी फीलिंग्स हैं जो डिस्कम्फर्टिंग हैं आपके लिए। दूसरा, हेल्दी हैबिट से मुराद ये है कि अपने जज्बात को ये मत समझें, कुछ हमारे सोसाइटी में ऐसा शायद माना जाता है कि जो जज्बात होते हैं वो होते ही बुरे हैं, और यानी दबाने के लिए होते हैं। दबाने के लिए ठीक। होते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जज्बात हमारे अंदर एनर्जी
ये हमें काफ़ी देते हैं, और हम जो भी सर्वाइवल की स्टेप्स होते हैं जज्बात के बगैर हम कर नहीं सकते हैं। सो एक्चुअली में ये एनर्जी होती है, तो इनको दबाने से आप देखें अगर कोई एनर्जी को दबाया जाए तो फिर उसका एंड क्या होता है कि वो तो बाउंस बैक इफेक्ट आएगा। जैसे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो ज्यादा उछलेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही जज्बात को दबाने से ये होता है, बट दूसरी एक्सट्रीम भी नहीं कि हम बहुत रिएक्टिव हो जाएं, बहुत एक्ट आउट करना शुरू करें। सो हेल्दी हैबिट से मुराद ये है कि आप अपने जज्बात की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें और उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करें। मतलब अपने जज्बात की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें और उन्हें मैनेज इस तरीके से करें कि आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के तौर पे, ये भी इमोशनली इंटेलिजेंट होना जी सीखा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी आपके जज्बात से ना आपको नुकसान पहुंचे, क्योंकि दबाने से, अंदर रखने से आपको नुकसान पहुंचेगा, ना दूसरों को नुकसान पहुंचे। सो देयर आर सो मेनी वेज, जैसे भी आपने सर कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो हम सीख लें तो हमारी इमोशनल हाइजीन काफ़ी बेहतर हो जाती है। यानी मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जज्बात को ताकत बनाने की जरूरत है। ताकत बनाने की जरूरत है। द रियल मैसेज है कि जज्बात के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, जज्बात को अपने पीछे लगाने की स्किल हम सबको सीखनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ होती है कि अक्सर औकात हम अपने इमोशंस को कंफ्यूज कर देते हैं। जी, जैसे हम सैड फील करे होते हैं बट ऊपर हमारा एग्रेशन होता है। तो इस चीज़ में हमें प्रॉपर देखने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअल इमोशन हम क्या एग्जैक्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, हम सैड भी हो रहे हैं लेकिन अंदर हमारे सैडनेस है और बाहर वो गुस्से की सूरत में निकल रही है, और हम सैडनेस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम गुस्से को एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ से कंफ्यूजन बहुत पैदा होती है। आपकी इस बात से ना मुझे ये काफी सारी चीजों में हम कंफ्यूज करते हैं। बाज़ औक़ात हमें लगी प्यास होती है और खाना लेते हैं। बिल्कुल ये चीज़ इसी तरह। सो हेल्दी हैबिट्स होना, अपने जज्बात को नोटिस करना और अपनी इमोशनल पेन को इग्नोर ना करना, ये वो स्टेप हैं जो हमारी इमोशनल हाइजीन पे, यानी आप ज़रूर सीखें। और बच्चों को तो ख़ास करके सिखाना चाहिए कि वो ज़िंदगी में फेलियर भी फील करेंगे तो उसको उन्होंने कैसे डील करना है, वो ज़िंदगी में रिजेक्शन भी फील करेंगे कुछ मौक़ों पर तो उनको उन्होंने कैसे डील करना है, वो ज़िंदगी में लोनली भी कभी फील करेंगे। सो ये सारी चीज़ें, और रूमिनेशंस को कैसे ओवरकम करते हैं। तो जज्बात की जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी तकलीफ़ दे जज्बात हमारे इर्द गिर्द लोगों में नज़र आते हैं और हम भी फील करते हैं, उसकी मैनेजमेंट ज़रूर सिखानी चाहिए। दांतों को साफ़ रखना हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसकी हेल्थ जो है, उसकी हाइजीन जो है, वो बहुत हम एजुकेट करते हैं कि अगर ये नहीं आप करेंगे तो इससे दांत ख़राब हो जाएंगे, इससे ये हो जाएगा। इसी तरह से जज्बात की केयर करना भी हमारी पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल होना चाहिए कि उनको दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो हमें उनको ख़ास ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सारे मसाइल ऑलमोस्ट जज्बात के सही डील ना होने की वजह से होते हैं। आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, आपकी जॉब ख़राब हो सकती है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप अपने जज्बात को निगलेक्ट मत करें, अपनी पेन्स को मैनेज करना सीख लें। बहुत अहम बात बिस्मिल्लाह ने कही कि जिस तरह हम बच्चों को दांत साफ करना सिखाते हैं, वो दिन कितना अच्छा होगा जब हम बच्चों को दिल साफ रखना भी सिखाना शुरू कर देंगे। It's like that.